नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। मैं आपका अपना भाई ओमिंदर सिंह। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और कल की क्लास में हमने पढ़ाया था वर्ण विचार। और वर्ण विचार में हमने पढ़ाया था आपको व्यंजन के 3 भेद लिखाए थे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। जिसमें से स्पर्श व्यंजन मैंने आपको करा दिया था और अंतस्थ व्यंजन भी आपको करा दिया था। अंतस्थ व्यंजन में मैंने आपको 3 भेद और बताए थे: अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित और तीसरा है पार्श्विक। और अंत में व्यंजन का ऊष्म व्यंजन। ध्यान दीजिए, ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा या घर्षण। तो इसकी परिभाषा होगी: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण पैदा होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं: स, स और ह। तो ध्यान दीजिए, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा या घर्षण। तो इसकी परिभाषा होगी: जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय घर्षण पैदा होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। और वो 4 हैं: स, और ह। तो उच्चारण के आधार पर इनके 4 भेद होते हैं। स और है, ये इनके 4 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर इनको लिखाएंगे आगे। तब तक ये तो इसके 4 भेद होते हैं। इसका पहला है स। उच्चारण के आधार पर 4 भेद बताए थे। पहला है स। तो स यह एक तत्सम ध्वनि है, और क्योंकि यह तत्सम शब्दों में ही आती है, और इसका उच्चारण तालु द्वारा होता है, और यह महाप्राण ध्वनि है और यह अघोष ध्वनि है। तो यह तत्सम ध्वनि है, क्योंकि यह तत्सम शब्दों में ही आती है। तत्सम शब्दों में
ही आती है, आती है। तो ध्यान दीजिए दूसरा, इसका उच्चारण तालु से होता है, इसका उच्चारण तालु से होता है और यह महाप्राण ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि का अर्थ होता है कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी सांस वायु की अधिक मात्रा को मुख से बाहर निकालती है, वो महाप्राण ध्वनि कहलाती है। और चौथा है, यह अघोष ध्वनि है, यह अघोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय अघोष ध्वनि, व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारा स्वर तंत्र होता है वो किसी भी प्रकार का कंपन नहीं करता, अर्थात गूंज नहीं करता है, उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। यह तत्सम ध्वनि है क्योंकि यह तत्सम शब्दों में ही आती है। इसके उदाहरण जैसे श्वास, श्वास हमारी ये तत्सम शब्द है और ये है सांस, सांस जो है तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। इससे आगे दूसरा स, तब तक ये तो अगला है से, इसका दूसरा है से। तो यह भी तत्सम ध्वनि है और यह वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है और इसका उच्चारण तालु के कठोर भाग मूर्धा से होता है और यह भी महाप्राण ध्वनि है और यह अघोष ध्वनि है और उच्चारण के आधार पर इसे लुप्त प्राय माना जाता है। तो ध्यान देंगे, यह तत्सम ध्वनि है, तत्सम ध्वनि है। दूसरा है, यह वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है, वैदिक संस्कृत भाषा की ध्वनि है। जो ये षटकोण होता है वो संस्कृत भाषा में काम आता है, इसका उपयोग अधिकतर संस्कृत भाषा के शब्दों में ही किया जाता है। तीसरा, इसका उच्चारण तालु के कठोर भाग मूर्धा से होता है, तालु के कठोर भाग मूर्धा से होता है। यह महाप्राण ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है। पांचवा है, यह अघोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर इसे लुप्त प्राय माना जाता है, लुप्त प्राय माना जाता है। अर्थात हिंदी भाषा के शब्दों में इस षटकोण का उपयोग बहुत ही कम होता है। एक नोट डालेंगे, जो वर्षा शब्द है, ये वर्षा शब्द इसका अपवाद है,
इसका अपवाद है, इसका अपवाद है, क्योंकि यह फारसी भाषा का शब्द है, यह फारसी भाषा का शब्द है, तब तक ये इससे आगे से। इसका तीसरा है से। यह तत्सम और तद्भव ध्वनि है। इसका उच्चारण दंत अर्थात दंतमूल से होता है और यह महाप्राण ध्वनि है। इसे वत्सर्य ध्वनि भी कहा जाता है। वत्सर्य का अर्थ है दंतमूल। ये दोनों एक ही बात है बेटा। तो यह महाप्राण ध्वनि है और यह अघोष ध्वनि भी है। तो यह तत्सम व तद्भव ध्वनि है, तद्भव ध्वनि है। इसका उच्चारण दंत अर्थात दंतमूल से होता है। यह वत्सर्य ध्वनि है, यह वत्सर्य ध्वनि है, वत्सर्य ध्वनि है। वत्सर्य का अर्थ है दंतमूल। यह महाप्राण ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि है और यह अघोष ध्वनि है। यह अघोष ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। तब तक ये इससे आगे और बचा है। इसका अंत में है, इसका अंत में है। तो यह है एक तत्सम और तद्भव ध्वनि है। इसका उच्चारण कंठ और कंठमूल द्वारा होता है। यह काकल्व या काकल्य ध्वनि है और यह स्वर यंत्रमुखी ध्वनि है और इसे ही उरस्य यानी कि हृदय ध्वनि भी कहते हैं। यह महाप्राण ध्वनि है और यह घोष ध्वनि है। इस बार घोष का मतलब है कि जब किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है अर्थात गूंज उत्पन्न होती है, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। तो ध्यान देंगे, यह तत्सम व तद्भव ध्वनि है। इसका उच्चारण कंठ अर्थात कंठमूल से होता है, कंठमूल से होता है। तीसरा इसका यह काकल्व या काकल्य अर्थात कंठ या उरस्य, उरस्य का मतलब है हृदय, या स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी अर्थात हमारा कंठ मुखी ध्वनि है, ध्वनि है। चौथा है यह महाप्राण ध्वनि है, यह महाप्राण ध्वनि है। पांचवा है यह घोष ध्वनि है, यह घोष
ध्वनि है। घोष ध्वनि का मतलब है जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में गूंज उत्पन्न होती है अर्थात कंपन होता है, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। आगे नोट देखेंगे। नोट हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। कुल 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी में कुल 52 ध्वनियाँ हैं। कुल 52 ध्वनियाँ होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पढ़ाई चौक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।